अब सवाल ये है कि क्या अडानी ग्रुप के गिरते शेयर का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। दरअसल शेयर मार्केट से लेकर संसद तक जिस तरह का माहौल दिख रहा है, उससे आम लोगों को डर है कहीं ऐसा ना हो कि बैंक में जो उनका पैसा जमा है वो डूब जाए। विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार अपने चहेते कारोबारी को बचाने के चक्कर में जनता की मेहनती कमाई पर डाका डालने की तैयारी कर रही है, और सरकार कह रही है कि जनता विपक्ष के बहकावे में न आए, सभी का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में गौतम अडानी को लेकर बाजार में हलचल है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। अडानी पर संसद में हंगामा जारी। अडानी विवाद को लेकर संसद में इतना संग्राम हुआ कि सदन में कामकाज ही नहीं हो सका। नो प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो। निवेशकों के मन में उथल पुथल चल रही है। संकट में तो है, अभी बैंक पर डिफेंस है। डिफेंस बैंक क्या करेगा, वो पैसा वापस उनको देगा कि वो निकालेगा पैसा, इसका थोड़ा डर है मन में कि पैसा वापस मिल सकेगा नहीं। ये थोड़ा सा बैंक की तरफ से भी थोड़ा सा डर है। वो पैसा लौट कर सकता है, दे सकता है, ऐसा हमको लगता है। थोड़ा सा जरूर थोड़ा सा तो डर है। पैसा होता है तो डर लगता है आदमी को। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। सवाल है कि क्या जनता का पैसा डूब जाएगा। यह आशंका इसलिए बनी हुई है क्योंकि 10 दिन के अंदर अडानी ग्रुप की कंपनियों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। क्या LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में जो जनता के पैसे जमा है उस पर खतरा मंडरा रहा है। आम लोग पहले से डरे हुए हैं। उधर विपक्ष अडानी विवाद को महाघोटाला बताकर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाकर जांच की मांग कर रहा है और लोगों के पैसे डूबने की भविष्यवाणी कर रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा SBI में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। अमृतकाल का महाघोटाला जो सामने आया है, खास करके LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लोगों का पैसा है, उसके बारे में बहुत चिंता है लोगों को। अडानी केस में ये सवाल जनता के मन में तैर रहे हैं। क्या जनता अपने बैंक और LIC में लगे पैसे को लेकर घबरा रही है या बाजार की उथल पुथल का फायदा सियासतदान उठा रहे हैं। अभी तक आपने सुना आखिर निवेशकों और आम लोगों के मन में क्या उहापोह चल रहा है। अब सुनिए एक्सपर्ट अडानी संकट को लेकर क्या सोचते हैं। ये चीज कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ किसने एक कास्ट कर दिया एस्पर्शन कि भाई यहाँ पे कुछ इशू है, तो मैं इतना वजूद नहीं दूंगा। भारतीय मार्केट एक अच्छी बड़ी मार्केट है और कैपिटल मार्केट में काफी मैच्योरिटी है। हमारे रेगुलेटर काफी स्ट्रांग है और जो अब जिस तरह की ट्रेडिंग चल रही है, अडानी एंटरप्राइज का एपिसोड होने के बावजूद भी बाकी मार्केट का वर्किंग बड़ी नॉर्मल चल रही है और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर का जो छोटा मोटा कॉन्फिडेंस के चैलेंज कुछ दिन रहा, एक हफ्ते के लिए जो रहा, अब उनको लगेगा कि नहीं, ये अपने आप में एक एक्सेप्शन थी और बाकी रेगुलेटर्स और बाकी कॉर्पोरेट की वर्किंग नॉर्मल है और सेंटीमेंट मुझे लगता है बहुत हद तक अगले हफ्ते तक ठीक होने की उम्मीद है। अब समझ लीजिए निवेश को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, जिससे आप किसी तरह का पैनिक बटन न दबाएं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में निवेश किया है। ये रकम करीब 36,474 करोड़ रुपए बताई जाती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के तौर पर जाने जाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को करीब 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 7,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को दिए गए। भारतीय बैंकों और LIC का कुल करीब 80,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में निवेश या कर्ज के तौर पर जुड़ा हुआ है। उधर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी लोगों को भरोसा दिया कि अडानी संकट से जनता के पैसों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Financial institutions have already clarified that their money is absolutely secure and safe. The two principal organizations, LIC and State Bank, have both come out with details. And I think it's a matter of a private company. A report which has been brought out by a foreign agency, based on which some of the allegations have been made. Whatever the regulators need to do, they will take appropriate action.
अब जरा देखिए कि हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने गौतम अडानी का आर्थिक साम्राज्य हिलाकर रख दिया। जब से उसकी रिपोर्ट आई है, अडानी अमीरों की लिस्ट से फिसलते जा रहे हैं। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद से ही अदानी समूह की मुश्किलें बढ़ रही है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर करके अदानी ग्रुप ने कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। इस रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयर की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं अदानी ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा था। अदानी के गिरते शेयर से भारत ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट भी प्रभावित हो रहा है। पिछले 10 दिन में अदानी ग्रुप को करीब 10 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स में अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 21वें पायदान तक पहुंच गए। अदानी की नेटवर्थ गिरकर 61.3 बिलियन डॉलर पहुंची। 24 घंटे में 10.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पिछले 10 दिन में अदानी के शेयरों में 60% तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अमेरिका के डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने का ऐलान किया है। एनएसई ने अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलांस मार्जिन यानी एएसएम में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।